कैसे हैं आप सब। और अभी बजा है 6:30 और आप लोगों को वट अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से। अभी मैं जा रही हूँ वॉक पे, उसके बाद मैं आके अपने मिलती हूँ कि मैं आज क्या क्या करने वाली हूँ। सो प्लीज़ मेरे साथ बनी रहिए और देखिए कैसे मैंने वट सावित्री का अपना व्रत पूरा किया। सो चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। हेलो गाइस, सो अभी बज गया है 9:45 और मैंने नहा लिया है और मेरी देखिए सारी क्लीनिंग वगैरह हो गई है, सब साफ़ सफाई हो गई है और बस अभी स्तुति सोई हुई है। तो ये वाला रूम मैंने छोड़ दिया है, बाकी मेरा सारा काम हो गया है। और चलिए मैं चलती हूँ किचन में, क्योंकि मुझे बनाने हैं पूजा के लिए बरगदे। आज मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने सुबह ही शुभकामनाएं दे दी थी। आज है बरमावस, तो बस अभी मैं नहा के आई हूँ, मैं बनाऊँगी बरगदे, उसके बाद मैं करूँगी अपनी पूजा की तैयारी। सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। अब मैं आ गई हूँ किचन में, तो मैं अब करूँगी अपने बरगदे। कहीं पे उनको बरगदे बोलते हैं, कई लोग गुलगुले बोलते हैं। उनके वो बनाने के लिए मैंने पहले ही आधी शक्कर, मतलब शक्कर थोड़ी सी और गुड़ भिगो दिया था, क्योंकि वो बनते गेहूं के आटे से ही हैं, तो उससे ही आटा गूंथते हैं। और बेसन के बनते हैं नमकीन, दोनों चढ़ाने के लिए बनाए जाते हैं। तो उसमें मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है और बस मैं उसके लिए आटा गूँधूँगी, उसके बाद मैं बनाना स्टार्ट करूँगी। उसके बाद देखिए मैंने ये आटा तीनों तरह का लगा के तैयार कर लिया है, मीठा, बेसन वाला और थोड़ा सा पूड़ियों के लिए। पूजा के लिए बस थोड़ी सी पूड़ियाँ बनाऊँगी और बाकी सारे बरगदे बनाऊँगी। और ये देखिए मैंने यहाँ पे बरगदे नमकीन और मीठे ऐसे गोल गोल करके रख लिए हैं और घी गरम हो गया है। ये थोड़ा सा देर में सिकते हैं धीमी आंच पे, नहीं तो अंदर से कच्चे रह जाते हैं, तो लो फ्लेम पे ही बनाने पड़ते हैं। सो देखिए मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पर देखिए सारी तैयारी। तो आप लोग देख सकते हैं बरगदे बनाने के बाद मैंने यहाँ पर सारी पूजा की अपनी तैयारी कर ली है, थाली लगा ली है और सारा सामान रख लिया है जो भी होता है पूजा के लिए। तो वो सब उसके बाद स्तुति उठ गई थी, तो मैं उसके लिए यहाँ पे दूध बनाने लगी, क्योंकि फिर अगर मैं पूजा करने लगती, पूजा बाहर पोर्च में करनी थी मैंने वहीं पर, क्योंकि पेड़ यहाँ से बहुत दूर था और यहाँ पे बहुत बंदर हैं, इसलिए बाहर पूजा करने जाना मैंने ठीक नहीं समझा। ये ले भी जाते लेकिन वहाँ बंदर पूजा नहीं करने देते, सारा सामान फैला देते, यहाँ पे बहुत बंदर हैं। तो इसलिए मैंने घर पे ही एक पेड़ की डाल, मैं सुबह घूमने गई थी, वो बहुत मुश्किल से अरेंज कर पाई थी, तो मैं लेके आई थी इस। तो इन्होंने एक गमला खाली रखा था, उसमें मिट्टी थी, तो उसी में लगा दी, तो मैंने उसी से घर में ही पूजा कर ली थी। वैसे अगर बंदर नहीं होते तो शायद मैं जाती, लेकिन पर बंदरों की वजह से नहीं गई। तो यहाँ पे मैंने स्तुति के लिए दूध बना दिया है ताकि वो पी लेगी। तो अभी हाल फिलहाल कुछ खाने के लिए नहीं, पहले मैं उसी का वेट करती रही कि वो उठे तो मैं उसको भी साथ ही साथ नहला दूँ, तो मेरा काम ख़त्म हो जाएगा, नहीं तो फिर लेट हो जाएंगे। लेकिन वो नहीं उठी, तो फिर मैंने अपना ही काम स्टार्ट कर दिया। तो अब वो उठी तो मैंने उसे भी दूध दे दिया और मेरी पूजा की सारी तैयारी भी कंप्लीट हो गई। सो गाइस फाइनली मैं तैयार हो गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ पूजा के लिए। और चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमारे जो मेरे यहाँ के व्यूअर्स हैं वो शायद यहाँ ज़्यादा नहीं होता है, मैंने किसी को नहीं देखा है, लेकिन जो हमारे यहाँ के लोग हैं वो सब जानते हैं। तो चलिए मैं आज आप लोगों को दिखाती हूँ कि वट सावित्री की पूजा कैसे होती है। तो बस अब मैं अपनी पूजा की तैयारी तो सारी हो गई थी, मैं तैयार हो गई, स्तुति को दूध पिला दिया। तो बस अब वो मेरे ऐसे ही आगे पीछे घूम रही है, मम्मा हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि जब भी तैयार देखती है तो बस वो यही पूछती है कि शायद हम लोग कहीं जा रहे हैं, मुझे भी नए कपड़े पहनाओ, ये हो करके। लेकिन मैंने कहा बेटा कहीं नहीं जा रहे हैं, बस घर में ही पूजा कर रहे हैं, आज पूजा है। तो बस ये इन्होंने पेड़ वेड़ बाहर रख दिया था, उसके बाद मैं जा रही हूँ बाहर पोर्च में पूजा के लिए। तो वहाँ पे तो काफ़ी अच्छा ही उजाला है बाहर, तो बस वहीं बैठ के मैं शांति से पूजा करूँगी। और देखिए आप लोग कैसे। सो फाइनली फ्रेंड्स अब मैं पूजा करूँगी। तो देखिए ये सारा अरेंजमेंट पतिदेव का है, उन्होंने किया है।
और ये देखो स्तुति बैठी है, हेलो बोलो। हेलो। और अब मैं दिखाती हूँ आपको पूजा का सामान। ये हैं, देखिए हमारे यहाँ बनते हैं ये बरगदे, ये नमकीन और ये मीठे, इस तरीके से गोल गोल बरगदे बनते हैं। और ये है, इससे जनेऊ पहनाते हैं। और ये बाकी ये सब आप जानते ही हैं, कहानी की किताब है। और ये जो मुझसे यहाँ बन पड़ा, मैंने सारा अरेंजमेंट किया क्योंकि यहाँ नहीं करते हैं, तो ये सारा मैंने अपने ही उससे किया है। सो चलिए अब मैं अपनी पूजा स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो गई है मेरी। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, सुहाग का सामान भी रखते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे मिला नहीं। मैं लेने गई थी तो मैक्सिमम दुकानें बंद थी, तो इसलिए सुहाग का सामान नहीं आ पाया। तो मैंने बस बरगदे जो होते हैं, जो किसी को देते हैं पूजा करने के बाद, उसके साथ किसी सुहागिन को देते हैं तो सुहाग का सामान भी देते हैं। तो सुहाग का सामान नहीं मिला, तो इसलिए मैंने बस जो भी हो पड़ा वैसे ही रख दिए थे। तो बस वही सब है। बहुत कोशिश की अच्छे से अच्छा करने की, लेकिन अभी लॉकडाउन है और मैं गई भी थी एक्चुअल में, तो दुकानें बंद हो गई थी, टाइम ज़्यादा हो गया था, तो इसलिए जैसा हुआ तो बस वही है। उसके बाद देखिए, ये सारी पूजा करने के बाद फिर ये पहनने के लिए एक पत्ते के साथ पहनते हैं इसको। ये 7 या 5 अंटे लगा के ऐसे ये जनेऊ टाइप का बनाते हैं, जिसको गले में पहनते हैं। तो और आप देख सकते हैं स्तुति बहुत एक्साइटेड है ये सब देख के, उसको लग रहा है पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। और देखिए अपने और बस टीका लगाए जा रही है। आधे से ज़्यादा रोली उसने मतलब लगा ली अपने माथे पर, सिंदूर जो भी मैंने पूजा के लिए रखा था। और अब मैं ये यहाँ पे दीपक जलाऊंगी, आरती करते हैं और बस यही सब चढ़ा देते हैं। और बस जब तक पूजा नहीं करते हैं, और ऐसा ये कोई ऐसा व्रत नहीं है, जब तक पूजा नहीं करते हैं तब तक पानी वानी नहीं पीते हैं। उसके बाद ये जो बरगदे होते हैं, इनको हाथ में लेके उछालते हैं, जैसे पेड़ वेड़ पर करते हैं। तो लेकिन यहाँ तो देखिए मैंने उछाले हैं तो आधे तो गिर ही गए हैं नीचे, पर ऐसा कोई इशू नहीं है। मैंने पूजा कर ली है और मैं आ गई हूँ इनका आशीर्वाद लेने। ये काम कर रहे थे, मैंने कहा थोड़ा सा उठ जाइए। और घर पे तो मैंने सबको चरण स्पर्श फ़ोन पे ही बोला है, यहाँ पे मैंने स्तुति की और इनके पैर छू लिए हैं। सो बस मैं कर चुकी हूँ पूजा। कैसे हैं सब? और फाइनली सारे काम हो चुके हैं, व्रत सब अच्छे से, बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। तो आप आई होप आप सबका भी हुआ ही होगा, और खाली मेरा नहीं। तो मैंने सारे काम कर लिए हैं और
मैंने किचन रूटीन आप लोगों से इसलिए शेयर नहीं किया क्योंकि मैंने कुछ स्पेशल नहीं बनाया था, क्योंकि इन्होंने भी खाने से मना कर दिया। और हम लोगों ने आजकल थोड़ा सा कुछ सोचा है अगर अपने अच्छे के लिए, तो लोगों ने वैसे मुझे पर्सनली अपनी बताऊँ तो मुझे बहुत पसंद है वो सब कुछ पूड़ी वगैरह, लेकिन अब अभी फ़िलहाल तो बंद ही कर दिया है सब कुछ। तो बस इसलिए तो मैंने कढ़ी चावल बनाया था सिंपल, तो बस वही इसलिए मैंने आप लोगों से शेयर नहीं किया। बाकी अपनी कढ़ी की रेसिपी मैं आप लोगों से किसी दिन ज़रूर शेयर करूँगी। और स्तुति को मैंने सुला दिया है, वो सो गई है, और इनको मैं चाय दे के आई हूँ, उनका चाय पीने का मन था बस। बाकी मैंने अभी बर्तन साफ़ नहीं किए हैं, बाकी सारे काम हो चुके हैं। और प्लीज़ आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और मैं अपने मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।